सभी को नमस्कार, जय माता दी। आज हम लोग एक सबसे बड़े टॉपिक पर बात करेंगे जो इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए और है भी कि यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 में जो परीक्षा पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है और किस कंडीशन पर हम जाके तैयारी करें कि सिलेक्शन भी हो जाए और आगे चीज़ें भी सही रहें। एक-एक करके सारी बातें करूँगा और जो इस समय अभी एक लेटर जो वायरल हो रहा है परीक्षा पैटर्न को लेके, ठीक है? उसके बारे में भी बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी तो वीडियो में बने रहना। डेप्सवा को जॉइन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉइन कराना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपके लिए सूटेबल हो जाएँगी, ठीक है? अब जानकारी की बात करते हैं, ध्यान सुनना, ठीक है? तो सुनो, सबसे पहले मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ जो बच्चे अभी जैसे 20 साल 21 साल के हैं और जिनको तैयारी करने का पूरा मौका है, तो वो चाहे लखनऊ, चाहे वो क्या नाम है इलाहाबाद जाकर ऑफ़लाइन बैच, ऑनलाइन बैच किसी भी माध्यम से वहाँ जाकर तैयारी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे हैं तो आप किसी कोचिंग में, और आप भी जान रहे हो कौन आपकी सपोर्टिव कोचिंग है, तो उसी कोचिंग में जाएँ और जॉइन करें, ठीक है ना? आप भी जानते हो, मैं नाम नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल। तो देखो, तो वो आप जब ग्रुप पे आओगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप तैयारी करिए, अच्छे से उनके गाइडेंस में रह के आप तैयारी करिए, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो मान लो जिनकी एज अभी 25 साल है और 24 साल है, और मैं 20-22 वालों को इंक्लूडेड कर रहा हूँ जिसके घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं उस ये जो 25 वाले हैं ना, उनकी बात भी मैं ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम के साथ ही कर रहा हूँ। देखो, बहुत लोगों के साथ ये समस्या है कि वो अगर वहाँ जाना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, मतलब उनको वो कोई काम कर रहे हैं, घर के खर्चे को भी लेके चल रहे हैं, सारी जिम्मेदारी, जॉब भी कर रहे हैं, उनको पढ़ाई करनी है। तो सिंपल सा है, यूपी ट्रिपल एस सी डिज़ाइन बैच आप यूट्यूब पे फ्री भी मिल जाएगा। अपने कुछ जो जिनका हम लोगों को हमेशा सपोर्ट होता है उन्होंने भी अपने चैनल से लॉन्च किया है, उस चीज़ को देखो। आप ऑनलाइन बैच ख़रीद लो, ठीक है ना? उसको देखो और उससे तैयारी करो। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। एक-एक चीज़ों को पढ़ो, एक-एक सब्जेक्ट, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से आप पढ़ो। अगर आप जो सॉइल पढ़ना चाह रहे हो तब से भाटी सर से पढ़ लो। ऐसे करके बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? तो वहाँ से पढ़ो, नोट्स बनाओ, तैयारी करो। एमसीक्यू जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो उतना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाओ। धीरे धीरे आपको फ्लो आता जाएगा। अगर रोज़ 2-3-4 घंटा भी 2-3 घंटा भी दोगे तो धीरे धीरे आप उसमें आ जाओगे। 2-4 लड़कों से इसी तरह के आपस में डिस्कशन का ग्रुप बना लो, आपस में बातचीत करो, थोड़ा 1 घंटा डिस्कशन कर लो। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा ना, तब तक आपकी 90% तैयारी हो चुकी होगी। फिर जब आपके पास यहाँ पर एग्ज़ाम का 1 महीना 2 महीना बचे तो आप इलाहाबाद या कहीं पे भी जाके आप तैयारी कर सकते हो। इससे आपकी जॉब भी नहीं छूटेगी और आपका इसमें सिलेक्शन का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये उन बच्चों के लिए। अभी आप अगर जॉब छोड़ के सोच रहे हो जाऊँ मैं तैयारी कर लूँ, तो ऐसा रिस्क मत लेना अभी मैं आप लोगों से फिर से यही कहूँगा। क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम का मैं बता दूँ, आप ये मान के चलो कि दिसंबर से पहले शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ पाएगी। 18वें नंबर की परीक्षा है, एक अगर एग्ज़ाम उसमें से हटाओगे तो 17वां नंबर पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि एक कोई कैंसिल भी हुई थी, रद्द भी हुई थी, तो मान के चलो, ठीक है? अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, तो इतनी जल्दी इसकी परीक्षा नहीं होने वाली। शॉर्ट लिस्टिंग ही आते आते भी बहुत टाइम लग जाएगा। आगे बहुत सारे विवाद हैं इस पे। अगर बीटेक वाले कोर्ट केस करते हैं तो वहाँ पे भी हमें समझना होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर अभी अगर जो सही तरीके से चलोगे तो 1.5 साल एग्ज़ाम नहीं होना है। आगे हम लोग प्रयास करेंगे, वो एक अलग मैटर है, वो दूसरा। लेकिन जो अभी नियमानुसार जो काम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ और उस अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसमें मुझे तर्क मत करना सर इतना लंबा। यहाँ किसी को डिमोटिवेट नहीं किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखो। एक जो तरीका है मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ और उस अकॉर्डिंग की बात हो रही है। हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो परीक्षाएं को हम लोगों ने जो बताया उसमें करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी यही है, तो जब तक आपको इस ग्रुप के माध्यम से ये ना बता दिया जाए कि हाँ अब परीक्षा के लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं, तब तक आप इस चीज़ को मान के चलो कि एक टाइम लंबा लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि ये लंबा टाइम लगना ही लगना है। तो इस वजह से अभी आप जो लोग इसमें हैं वो लोग इस चीज़ को समझें, अपनी जॉब भी प्रेफरेंस में करते रहें, पढ़ाई करते रहें। जब ये चीज़ें होंगी तो आप
चले जाना, तैयारी और अच्छे लेवल से बढ़ा लेना। लेकिन अभी इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहो जिससे दोनों चीज़ें आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अभी मैं आपसे नहीं सजेशन करूँगा कि आप इलाहाबाद में या लखनऊ में जाकर या दिल्ली में जाकर ही रहो, ठीक है। ये बात होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस लेटर की जो था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, 10 अप्रैल का है और यहाँ पे एक बात लिखी है, शासनादेश चीज़ देखिएगा कि हाँ, प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 8/2024 के अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा की चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश 11/03/47 का 3/2020 13/17/2020 दिनांक 20/11/2020 के अनुक्रम में अपनाई गई द्वितीय स्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ है। अब देखो कुछ लोग इसका क्या अनुमान लगा रहे थे कि जैसे पिछली बार परीक्षा हुई थी जेईई की, कि उसमें एक टेक्निकल पेपर था, एक नॉन टेक्निकल। इसका बिल्कुल यहाँ ये मतलब नहीं है। मैं आपको क्यों ये बात कह रहा हूँ, मैं एक आपको और चीज़ें दिखाता हूँ, ध्यान से देखना दें। ये है पेट के लिए शासनादेश। जब पेट का कोई भी विज्ञापन आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, आप वो मिला लो। यही था ना 11/03, ये इतना आप लिख। तो ये शासनादेश पीईटी को लेके कहा गया कि प्रारंभिक आहारता परीक्षा आपकी पेट वाली है, इसके बाद की जो परीक्षा होगी उसे द्वितीय स्तरीय परीक्षा बनाई गई है। मतलब अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए हो, देखो यही मैं बता रहा था। देखो ये पेट के लिए है आवेदन, ये 2021 वाला मैंने पेट वाला निकाला है, ठीक है। तो ये शासनादेश उसमें लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जूनियर इंजीनियर में 2 ही परीक्षा होगी, और इसका मतलब ये भी नहीं कि 2 नहीं हो सकती है। मतलब ये जो आया है ये बात केवल पीईटी के लिए कही गई है कि पीईटी के आधार पर जब भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो वो 2 स्तरीय है। पहली आपकी प्रारंभिक आहारता परीक्षा है, उसके बाद जो दूसरी होगी वो ही आपका सेकेंड लेवल का कहलाएगा। अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो टेक्निकल नॉन टेक्निकल होगा। 2018 का लास्ट पेपर 60 और 40 के रेशियो के साथ हुआ था, 60% टेक्निकल 40% नॉन टेक्निकल। इस बार भी लगभग यही रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और सारी चीज़ें ये अभी कहीं से जानकारी नहीं है। हो सकता है एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव किया जाए और 100 ही प्रश्नों का एग्ज़ाम कराया जाए, और ये भी हो सकता है पिछली बार की तरीके से भी चीज़ें हो जाए। लेकिन इस बार की जो परीक्षा होगी वो थोड़ा उसके डाउन लेवल की होगी। ये मैं आगे आपको इस चीज़ के बारे में और बताऊंगा, ठीक है, कभी और अच्छे से। अभी फ़िलहाल मुझे यही बताना था कि ये सारी चीज़ें हैं। तो 65 और 35 वाला तो चल ही रहा है, लेकिन आप अभी सारे पुरानी चीज़ों को ही मान के चलो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो और टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करो, कंप्यूटर और यूपीजीएस पढ़ते रहो। ये तो मेन आपके सब्जेक्ट में ऐड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग ग्रुप पे जुड़ो, ग्रुप में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों से हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। बात थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ बिहार की पीटीएससी जेईई के लिए। हम लोग ने जैसे ही कुछ लड़कों ने हम लोग को मैसेज किया तो डेप्सो बिहार पहुंचा और उसने बिहार के बच्चों की मदद करने के लिए सोचा। वहाँ के लड़के ही उस ग्रुप में कहा सर बना दीजिए और हम लोगों को दे दीजिए, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। हम लोग भी ट्विटर अभियान में सपोर्ट करेंगे। हमने कहा यूपी वाले भी आपके ट्विटर अभियान में सपोर्ट करेंगे। पर वहाँ के जो कुछ आपके ऐसे बेवकूफ़ कहोगे या क्या ही मैं बताऊँ, राजनीति वाले जो अपने यहाँ संगठन 1100-1200 का संगठन बना के रखे हैं, 2019 तक से आज तक घंटा कोई काम नहीं किया। जैसे हम लोग पहुँचे उनको लगा कि हमारा अस्तित्व ही छिन जाएगा या फलाना हो जाएगा। अबे हम लोगों को वहाँ पे नहीं आना है, पहली बात ना हम लोगों को वहाँ की चीज़ों से मतलब है। तुम भाई वहाँ के छात्रों के लिए करो, वहाँ के पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए कुछ करो और आगे बढ़ा के उसके बीटीएससी जेईई के लिए निकलो। आज तक तो नहीं कर पाए। जैसे हम लोग पहुँचे वैसे जागे 2019 से 2024 आ गया। अगर तुमने जोड़ा होता बच्चों को तो 1100 ही नहीं तुम्हारे ऊपर होते, पास होते, ठीक है ना। और बच्चे होते, काम कुछ करना नहीं, खाली नाटकबाजी करनी है। कोई बच्चों के लिए करने जाता है तो तुम लोग उसमें राजनीति लगा देते हो, ठीक है। तो इस बात को समझ लो कि भैया हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ छात्रों के साथ हैं डिप्लोमा के, इसलिए हम लोगों ने ये काम को शुरू करने की कोशिश की थी कि बीटीएससी जेईई का भी विज्ञापन निकाला, वहाँ के बच्चों का भला हो। यहाँ भाई 75% आपके यहाँ रिजर्वेशन है और उसमें फिर महिलाओं का, तो उसमें लड़के यहाँ के नहीं सिलेक्ट होंगे जो आप बहुत ज़्यादा, वो वहाँ के ही बच्चे नौकरी पाएंगे।
बात समझ रहे हो ना। तो उस सब चीज़ों को भी ध्यान में रखो, और जब कोई मुहिम चलाई जाए तो उसमें डिप्लोमा हो, डिप्लोमा वालों का सपोर्ट करो और हम भी लोग सपोर्ट करें। और मैं बिहार के लड़कों से भी साफ साफ निवेदन करता हूँ, इन लोगों को पहचानो, ठीक है, और जानो, अगर ये आपके सपोर्टिव होते हैं तो आज आपकी भर्ती आ गई होती। ठीक, इतना लंबा नहीं खिंचता, ज़मीन पे जाना नहीं, कुछ करना नहीं, खाली नाटकबाजी करनी है। ठीक है, तो बाकी आप लोग, मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाना और ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी जैसे निर्देशित किया जाएगा उस हिसाब से हम लोग सब लोग काम करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।